मगर सोच ये पक्का है कि जहाँ तक हर संभाग में कम से कम एक प्रोजेक्ट लगे। हर संभाग में? जी बिल्कुल। तो किसान आपको गोबर देना चाहता है तो वह कितनी मात्रा में दे सकता है, कैसे आप खरीदते हैं? उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम 1 kg से लेके, जब 1 kg नाम ही दिया है तो 1 kg से शुरुआत नहीं कर सकते, खरीद भी सकते, ले भी सकते उसका। 1 kg से लेके कोई टनों तक दे दी। 6 महीने से हम विद फैमिली के यहाँ पे जंगल में रह रहे हैं और यहाँ पे जो भी हमने खुद ये सब तैयार किया है मेहनत करके, तो भागने दौड़ने के लिए थोड़ी किया है। स्थिति जो हमने देखी है कि गोवंश मरने की कंडीशन, मोहगंज से आप पथरिया पन्नी तक आ जाइए, 5 गोवंश मरे हुए बरसात में मिल जाएंगे। हाँ। मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों से आवारा मवेशियों की समस्या बरकरार बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आवारा गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं धरातल पर लागू की गई, लेकिन वह योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं रही। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला का निर्माण करवाया गया, गौवंशों का इलाज करवाने के लिए एम्बुलेंस चलवाई गई पशुओं के लिए, लेकिन वह इतनी कारगर साबित नहीं हुई। लगातार गौवंशों की समस्या बनी हुई थी। आवारा मवेशियों के कारण किसानों की भी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका उपाय अब ढूंढ लिया गया है। अब गौवंशों के गोबरों से पैसा कमाने की तकनीक निकाल ली गई है कि गोबर लाइए, 2 रुपए किलो बेचिए और पैसा लेकर जाइए। कंपनी के जो संचालक हैं इनसे हमारे द्वारा पूर्व में भी बात की गई थी। बताया गया था कि हमारा उद्देश्य है कि जो आवारा मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं यह किसी तरह से हर घर में बांध लिए जाएं, लोगों को यह समझ में ना आए कि यह बोझ है। हम लोग पूर्व में भी कंपनी के संचालक से बात कर चुके थे और आज फिर से हमारे साथ कंपनी के संचालक रवि जी हैं साथ में। मां इंदौर कौर खालसा कंपनी के संचालक हैं रवि जी। जिस दिन कंपनी का उद्घाटन हुआ था मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज में, हम लोग पहले दिन भी रवि जी से बात किए थे। बहुत से सवाल बाकी थे, मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। मन में आया कि चलिए फिर से रवि जी से बात करते हैं। फिर से स्वागत है रवि जी आपका। पहले तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि 2 रुपए किलो आप गोबर खरीद के करेंगे क्या है? एक्चुअली जैसे 2 रुपए किलो जो अपन गोबर खरीदेंगे तो उसमें जैसे एक छोटी सी अभी जो मशीन हमारी स्टार्ट हुई है, एक डेमो समझ के चले या उद्घाटन के समय, आगे चल के तो अपनी 3 मशीनें और आनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये गोबर हमने पड़ा किसानों से लिया है और इसमें अपना गोबर डाल रहे हैं हमारे लोग और हमारा भाई, और अपनी ये लकड़ी तैयार हो रही है। इस लकड़ी को आप देख सकते हैं करीब 2 फुट के आसपास की लकड़ी है, तैयार हो रही है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कोयला भी मिक्स कर रहे हैं। और इस लकड़ी का बाकी का कुछ बाकी इस गोबर से और क्या क्या बनाएंगे? इस गोबर से जैसे कि मान के चले कि एक सेब साइज हो जाता है, सेब जो हम लोग खाते हैं फल होता है, तो उसके साइज के अपन गुल्ले तैयार करेंगे और उसमें कोयला भी मिक्स करेंगे। दूसरा क्या है कि अपना जैसे मान के चलिए कि अंगूर से थोड़ा बड़ा साइज वैसी भी अपन तैयार करेंगे, चिप्स जिसे बोलते हैं, वो भी तैयार होंगे। लकड़ी ये तैयार हुई। अच्छा, गोबर से ही तैयार होंगे? गोबर से ही मिक्स। जैसे किसी में अपन गोबर तो तीनों प्रोडक्ट में चलेगा, मगर किसी में कोयला की मात्रा बढ़ेगी, किसी में घटेगी, किसी में कुछ और भी मिक्स होगा। मगर क्या है कि फूल वगैरह भी मिक्स होंगे, गोबर सब में ही मिक्स होगा। अच्छा, ये कोयला आप कहाँ से लेते हैं? कोयला इसके मिक्स करने के लिए ज्यादातर कोयला मान के चलो कि वेस्ट बंगाल वगैरह से आएगा। आप कब से यहाँ पर शुरुआत किए हैं? यहाँ पे आए हुए तो मुझे मान के चलिए करीब 6 महीने के समथिंग हो चुके हैं। 6 महीने हो गए। कंपनी की शुरुआत कब से हुई? कंपनी का शुरुआत हमारा मान के चलिए कि 4 महीने करीब हो चुके हैं।
4 महीने हाँ, गोबर खरीदना शुरू हो गया? नहीं, गोबर खरीदना हमारा शुरू हुआ है आपका 2-3 दिन से हुआ है अभी। अच्छा, 2-3 दिन से अब गोबर आप खरीदने लगे हैं। 26 जनवरी का हमारा पूजन था। हम्म। तो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, गणतंत्र दिवस के दिन से ही गोबर खरीदना शुरू हो गया। जैसे देख पा रहा हूँ कि ये पूरा एक गोला टाइप में बनते हुए आ रहा है, इधर से गोबर डाला जा रहा है। आप इसका करेंगे क्या? ये तो बनवा लिए हैं, अब ये जाएगा कहाँ? इसको क्या किया जाएगा? ये जो लकड़ी हमारी है, तो ये लकड़ी को हम जैसे मान के चलिए कि अपने जैसे ईंट भट्टे होते हैं, और खास तौर पे हमारा क्या है, यूपी में इसका बहुत अच्छा है। और पहले से हमारा इतना संपर्क तो है कि हमारा यूपी में अच्छा जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा, और नेपाल भी माल हमारा जा सकता है ये। तो इसकी कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये वहाँ पे आप कितने रुपए केजी इसको बेचेंगे? इसका मूल्यांकन तो अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोयले के ऊपर निर्भर करता है कि कोयला किस क्वालिटी का मिक्स करें। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, अब इसमें कोयला कितनी मात्रा में होगा? इसमें जैसे मान के चलिए कि कोयला में इसमें कोई 20% के आसपास। 20%। तो अब इसको कितने रुपए किलो आप बेचेंगे? जैसे मान के चलिए कि इसमें अभी हमारा हो गया कि जैसे थर्ड क्वालिटी कोयला डालते हैं हम इसमें, ज्यादा हैवी नहीं डालते हैं, तो कोई 4.5-5 रुपए का। अच्छा, आप गोबर कितने रुपए किलो ले रहे हैं? 2 रुपए किलो। 2 रुपए ले रहे हैं। गीला गोबर ही ले लेते हैं जिसमें हाँ गीला गोबर हो, पानी वगैरह टपकता हुआ ना हो। अच्छा, पानी टपकता हुआ ना हो। फिर भी अगर आप गीला ले रहे हैं तो उसको सुखाएंगे तो 1 किलो अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सूखने के बाद वो 2 किलो के रेट में पड़ जाता होगा। नहीं, इतना तो अंतर नहीं आता है, डबल का रेट अंतर तो नहीं आएगा, मगर ये 25% के आसपास तो अंतर आएगा। 2 रुपए आप ले रहे हैं, सूखने के बाद वो 3 रुपए 2.5 रुपए 2.5 रुपए के आसपास हो जाएगा, है ना? 2.5 रुपए। और फिर अगर इसमें कोयला भी आप मिला देते हैं तो 3 से 4 रुपए, 3.5 रुपए के आसपास, है ना? फूल भी मिलाते हैं वो एक अलग। अच्छा, वो अलग है। वो हमारी जो गुली टाइप आई उसमें चिप्स वगैरह। अच्छा, तो उसका क्या उपयोग होता है? जैसे आप उसको जैसे मान के चलिए कि आपके जितने भी यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं, मंदिरों में क्या रहता है, ये मुहिम कोई जो हमारा प्रोजेक्ट है या मुहिम जो हम छेड़े हैं, ये 100% पैसे की तरफ नहीं है। अच्छा, इसमें श्रद्धा भी है और नियत भी साथ है, और आगे बढ़ने का जरिया। कोई ये उद्देश्य नहीं है कि कंपनी को हम बहुत आगे लेके जाएंगे या फिर हमें बहुत ज्यादा पैसे की इनकम हो। इसमें पैसे का इसमें खास नहीं है इतना ज्यादा, है ना? पैसे का इतना होता तो और भी हमारे पास रास्ते हैं और काम भी चल रहे हैं। तो मतलब 1 किलो में 10 पैसे 5 पैसे बच जा रहे हैं, बहुत है। बस हो गया। और हमारा इसमें क्या है कि श्रद्धा हमारी रह जाएगी पूरी। जैसे लोग अगर मरने से बचेंगे, रोडों पे एक्सीडेंट हो वैसे ही मर रहे हैं, हर जगह मर रहे हैं तो कहीं डैमेज हो रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं। एक्सीडेंट से इंसान भी तो मरते हैं, बिल्कुल इंसान है। गोवंश मरता है तो जरूर थोड़ी है कि गोवंश ही मरे, इंसान को खतरा ना हो, इंसान को भी क्षति आ सकती है, आती भी है। तो इसमें यही बचेगा। बाकी किसान भाई जो रो रहे हैं, परेशान हैं, तो बहुत बड़ी सहूलियत मिली। अच्छा, कुछ मटेरियल आपके द्वारा अभी तक बनाया गया है ना? आइए दिखाते हैं। ये आपके द्वारा कितने दिन में इतना बनाया गया है? ये कोई दिन नहीं है, जैसे कि अपन मान चलो कि शुरुआत के तौर पे जैसे अपन ने चाहा कि थोड़ा ट्राई करती है कि ऐसे क्या निकल रहा है। अच्छा, ये इसको हम जलाने के तौर पे उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना जी। ये समथिंग 1 किलो का होगा। ये अभी तो देख के ही बता सकते हैं। हाँ, ये कम 2 किलो का कम से कम है ना? 2 किलो का। और इसको बड़े बड़े शहरों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में ऐसे उपयोग किया जाता है। हाँ, इसको अभी नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है कि डी वाटरिंग जब होगी, अच्छा, और कुछ ऐसे तकनीक तरीके होंगे, उसके बाद इसमें धुआं, अभी तो इसमें धुआं निकलेगा। बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे बना देंगे कि धुआं निकलेगा ही नहीं? निकलेगा ही नहीं। चलिए, तो अभी तक आप कितने टन खरीद चुके हैं गोबर? अभी गोबर कोई आ गया होगा हमारे पास, मान के चलो कि 10 टन के आसपास। 10 टन। चलिए, और इधर आप कुछ बनवा रहे हैं? हाँ, इधर भी हमारी ये तैयारी चल रही है। जैसे भट्टी है और बड़ी मशीन फिट करने के लिए हम कुछ बनवाए हैं, अपना बाउंड्री वॉल करवाए, उसका गेट वगैरह भी लगवाए।
अच्छा, तो यहाँ पे लगातार आपके द्वारा अब डेवलप का काम किया जा रहा है कि कंपनी आगे जा सके। बिल्कुल, कंपनी तो आगे जानी ही है, क्योंकि इसमें पहली बात तो नीयत साफ है, दूसरी बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट हमारा सही है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपका मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ चल रहा है? ये हमारा वैसे तो सबसे ज्यादा हम जो काम कर रहे हैं इसमें पूरा हमारा, और भी लोग हमारे संगे हैं और हम भी उन लोगों के साथ हैं। उत्तराखंड, यूपी। अच्छा, उत्तराखंड में किस जिले में है? उत्तराखंड में जैसे कि यूपी जिले में है, यूपी में ही पड़ता है। जैसे लखीमपुर अपना खीरी हो गया। हाँ, लखीमपुर खीरी हो गया, जैसे अपना गोला हो गया, तो इस बेल्ट में। अच्छा, तो यहाँ पे आप कब से शुरुआत किए हैं? यहाँ से शुरुआत तो मान के चलो कि हम 26 जनवरी को ही हमारा पूजन हुआ है, यही अपने 2024। मगर क्या है कि यहाँ आए हुए तो हम आपका 6 महीने करीब हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आए हुए आपको 6 महीने हो गया और शुरुआत 26 जनवरी को कर रहे हैं, तो 6 महीने क्या कर रहे थे आप? 6 महीने में क्या है कि जैसे कि अपने जमीन लैंड देखना, थोड़ा अपना सर्वे देखना कि क्या यहाँ पे अपन कर सकते हैं और पोजीशन कितनी खराब है कि अच्छी है। तो वो तो हम 8 महीने से 2 महीने पहले से भी हम यहाँ पे सर्वे किए हैं। अच्छा, 6 महीने तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, जैसे अपने एग्रीमेंट वगैरह हो, जमीन का लेना, जमीन पेपर वगैरह कंप्लीट करना, ये सब प्रोसेस थे जो अपना पूरा कर रहे थे। यहाँ पर आप जब पहले आए होंगे, ये कंपनी लगाने के बारे में सोचे होंगे, तो इसके बारे में सर्वे भी किए होंगे। हाँ, 2 महीने से सर्वे मैंने किया है ना। तो सर्वे में आपको क्या नजर आया कि ये कंपनी लगाना जरूरी है या नहीं? सर्वे में क्या है कि जहाँ का वैसे तो ऐसा कोई नहीं था कि मऊगंज में ही हम लगाएं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस एरिया में लगाने की सोच रहे थे कहीं भी। मगर क्या है, मऊगंज में स्थिति जो हमने देखी है कि गोवंश मरने की कंडीशन, मऊगंज से आप पथरिया पन्नी तक आ जाइए, 5 गोवंश मरे हुए बरसात में मिल जाएंगे। हाँ, ये कंडीशन थी। और बाकी बात जब अपन ने देखा कि अरे यार ये तो बहुत वही है, अपन नहीं लगाते हैं और यही करते हैं। और फिर पशुओं का झुंड मैंने देखा है बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा रवि जी, आप यहाँ पे लगा लिए हैं, किसानों से भी आपके द्वारा अपील की गई है कि आप लोग गोबर लेके आइए, जी बेच के जाइए, तत्काल पैसे की जरूरत है तो तत्काल पैसे लीजिए। अगर 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम देना चाहें, जो जैसे लेना चाहे पेमेंट, आप देने के लिए तैयार हैं। कई किसानों के मन में सवाल आता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर गौशाला संचालित की गई है, लेकिन बहुत सी गौशालाएं अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। कुछ गौशालाओं में 2, 4, 10 आवारा मवेशियों को, गौवंशों को बांध के रखा गया है, लेकिन उस तरीके से निजात नहीं मिल पा रही है किसानों को। किसानों के मन में ये सवाल है कि कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं हमारे जो एक भाव आपसे जुड़ जाते हैं किसानों के, उसके साथ तो कहीं खिलवाड़ नहीं होगा। कई तरह के किसानों के मन में सवाल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको कि गौशाला के बारे में तो मुझे ऐसा कोई जानकारी है नहीं है। तो कोई हमारा तो एक अलग प्रोजेक्ट है, उससे मुझे कोई मतलब इतना नहीं है। हमारा ये है कि देखिए, एक तो पहली बात ये कंपनी है, मैं हूँ एक व्यापारी। दूसरी बात, श्रद्धा भी रखता हूँ। जब मुझे कोई प्रोजेक्ट से, कोई प्रोडक्ट बनाने से मुझे 2 पैसा मिल रहा है, हमारा भी एक बिजनेस भी हो रहा है और किसानों की मदद भी हो रही है, गोवंशों की भी मान के चलो कि बहुत कुछ उनको जो मर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, वो नहीं होनी है, और उनके थ्रू ही मैं 2 पैसा कमाऊं, इसमें अपनी श्रद्धा भी इस अच्छे से रह जाए और आत्मा भी हमारी गवाह इसमें दे रही है, और 2 पैसा भी मिल रहा हो, किसानों की भी मदद हो जाए, स्वयं प्रशासन मदद करता हो, शासन मदद करता हो हमारी, तो इस काम को क्यों नहीं किया जाए? क्यों मैं धोखा वाली बात होगी, कहाँ से होगी बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। कई लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें की जाती हैं कि आए हैं, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे, कुछ महीने रहेंगे फिर चले जाएंगे, बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी गई, ऐसी भी बातें चलती हैं। 6 महीने से हम विद फैमिली के यहाँ पे जंगल में रह रहे हैं और यहाँ पे जो भी हमने खुद ये सब तैयार किया है मेहनत करके, तो भागने दौड़ने के लिए थोड़ी किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आप आए होंगे तो
कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा, परमिशन को लेके, जगह देखने को लेके। क्या प्रशासन के द्वारा कुछ मदद की गई या फिर सब अपने से ही करना पड़ा? नहीं, देखिए कार्य तो अपने से ही करना पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर हमने बनाया तो कार्य तो हमें अपने से करना पड़ेगा। मगर क्या है कि जो अजय श्रीवास्तव जी, कलेक्टर मऊगंज श्रीमान महोदय जी की बहुत बड़ी मदद रही है सर। अच्छा, बिल्कुल लगातार वो प्रोत्साहित करते गए। बिल्कुल सर से मैंने जैसे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा भी की थी, तो और सर ने तुरंत उसको हाथों हाथ लेते हुए और 100% पूरी मदद की है, इसमें कोई निसंदेह। अच्छा, ये रवि जी क्या बन रहा है? ये अपना इसमें अपना कोयला बोल होगा। अच्छा, कोयला बोल का मतलब? इसमें कोयला डाल के इसको बॉईल किया जाएगा। तो यहाँ से मतलब बड़े स्तर पे काम शुरू करने की तैयारी है। मेन क्या है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत है, अभी अपने ये कहना कि इतना करेंगे उतना करेंगे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मगर सोच ये पक्का है कि जहां तक हर संभाग में कम से कम एक प्रोजेक्ट लगे। हर संभाग में? जी बिल्कुल, सोच तो यही है। तैयारी कुछ ऐसी की जा रही है कि मऊगंज जिले में जो आवारा मवेशी हैं जी, इनकी जो समस्याएं बनी हुई हैं, इन्हें कब तक में कंट्रोल किया जाएगा, कब तक में नहीं, और कितनी मेहनत की जा रही है? ये एक इतना बड़ी एक बीमारी हो जाए, कैंसर हो चुकी है एक। जैसे कैंसर की कोई इलाज नहीं था, तो कुछ हो गया, मिल गया है। मवेशियों का, एक आवारा पशुओं का एक जो कैंसर टाइप बीमारी फैल चुकी है, पूरे देश में ही है, खास तौर पे हर जगह ही है, यहाँ भी है, यहाँ पे कुछ बड़ा पैमाना है। तो इसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा, मगर ये जरूर है कि बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, है ना? बिल्कुल, मतलब ये कहना चाहिए कि किसान गोबर को तो वैसे भी फेंक रहे थे, एक बार आपकी तरफ आकर देख लें। बिल्कुल, देखिए मैं उनसे कुछ ले तो रहा नहीं, बिल्कुल, मैं सरकार से कुछ नहीं ले रहा। सरकार से केवल क्या है कि हम मदद चाह रहे हैं और जनता से मदद चाह रहे हैं, तो फिर उनको कोई ऐसी सोच नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, क्या है ना कि किसान यहाँ के जो हैं पहले कभी ऐसा प्रोजेक्ट देखे नहीं हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सुने नहीं हैं। अचानक उनके सामने जब ऐसा प्रोजेक्ट आया तो कहीं ना कहीं एक मन में सवाल उठना लाजमी बात है। देखिए, कई एक शुरुआतें बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, तो पहली बार ही तो होते हैं। बिल्कुल, पहली बार होते हैं। मान लीजिए कोई किसान आपको गोबर देना चाहता है, तो वह कितनी मात्रा में दे सकता है, कैसे आप खरीदते हैं? उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम 1 kg से लेके, जब 1 kg नाम ही दिया है तो 1 kg से शुरुआत भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते, ले भी सकते उसका। 1 kg से लेके कोई टनों तक दे दी। अच्छा, पूरा टन के टन? बिल्कुल दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे संपर्क कैसे करें? हमारा जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह हमारा एडी भी चल रहा है, और हमारा जगह जगह पर्चे भी हमने बांट रखे हैं। और जैसे अभी प्रोग्राम भी किया था, तो वहाँ पे कोशिश की थी ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जुड़े हमारे, और आई भी है, उन्होंने सहयोग किया पूरा। और कुछ डीएम साहब ने भी आशीर्वाद दिया है, और अपने देवताला विधायक जी माननीय गिरीश गौतम साहब भी उसमें मुख्य अतिथि में थे। तो जानकारी के लिए कुछ ऐसा रहा नहीं है जिले में, तो जानकारी लमसम तो है, और नहीं है तो फिर आप लोग हम सबसे बड़ा मान के चलो कि बड़ा माध्यम है। बिल्कुल, हमारे जितने दर्शक हैं सभी से मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाइए और रवि जी का सहयोग करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बरकरार है। रवि जी के द्वारा एक पहल की गई है, उसका दाम भी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि आप अगर अपने वाहन से लेकर गोबर आते हैं तो उसका भी चार्ज दिया जाएगा, आने जाने का जो भी रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया जाए, किसी भी तरह से मुसीबत ना बने, जिससे कि इन फ्यूचर में और कंपनियां आ सके मऊगंज में और सभी के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके। रवि जी, ये बहुत बड़ा प्लाट दिखाई दे रहा है, ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, क्या आगे आपका विचार है कि यहाँ पर गौवंश भी रखे जाएंगे और कुछ फूल वूल लगाए जाएंगे? इसमें क्या है कि फूल के लिए तो अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, मगर गौवंश के रखने के लिए अभी हमारी बातचीत चल रही है। जिन लोगों की मैं लैंड ले रखा हूँ, उनके ही भाई बंधु, उनसे हमारी बातचीत चल रही, जिसमें 5 एकड़ जमीन करीब है, यहाँ से लगी हुई जमीन है वो, और सामने दिख भी रही है, अगर देखना चाहें आप।
तो उसकी हमारी बात चल रही है, तो उसमें गोवंश रखने का प्रबंध तो करूंगा। वो भी जो गोवंश बीमार हो, बूढ़ा हो गया हो, जिसको स्वयं हमारे किसान भाई के उनके बारे में गलत बात ना करेंगे, जिन्हें कोई नहीं रखता हो उनको रख के सेवा करेंगे, कोई लालच नहीं, पूरी तरह से हर चीज। अच्छा, ये आपका जब से कंपनी का प्लांट यहाँ पे पड़ा है, तो इससे अब जो गौशालाएं संचालित करवाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, इनको भी प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि पहले तो गोबर को ये लोग फेंक देते थे, गौवंशों पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते थे, अब तो कुछ अलग ही जाइए, बिल्कुल, अब तो कुछ उसका अलग ही नतीजा देखने को मिलेगा। नहीं, अब जैसे मान के चलिए कि उसमें तो अपन क्या कह सकते हैं, बस इतना जरूर कह सकते हैं कि गोवंशों को मरने नहीं देना है और उनको थोड़ा अपना संरक्षण मिले सबका। और दूसरी बात क्या है कि अपने जो किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो रही है उस पे अपना प्रयास पूरा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो रवि जी आपको। और आप सभी दर्शकों से भी अपील है कि किसी के द्वारा अगर एक पहल की गई है तो इस मुहिम में और इस पहल में हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जिससे कि आगे चलकर मऊगंज की दिशा और दशा दोनों बदल सके। क्योंकि शुरुआत एक छोटे स्तर से ही होती है और इसमें हम सभी का यह सहयोग रहेगा कि रवि जी के द्वारा जो यहाँ पर प्लांट लगाया गया है यह पूरी तरह से सफल रहे। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।